सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुलेखा रावत। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहाँ एक खूबसूरत सा गांव है नेली तूना। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस खूबसूरत से गांव में। वो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। तो ये सामने पे देखो धूप भी निकल चुकी है, क्योंकि धूप क्या होती है सुबह सुबह जल्दी आ जाती है यहाँ। तो अभी सुबह का नाश्ता बन रहा मेरा आलू का पराठा, और साथ साथ बन रहे केले के गुलगुले। केले ज्यादा पक रखे थे तो सबने बोला कि आज बनाते हैं केले के गुलगुले। तो बस मेरी शुरुआत हो रही है मिट्टी वाले चूल्हे से। तो ये मेरे बन रहे यहाँ पे पराठे, और रिया कर रही है यहाँ पे क्या कर रहे थे रिया ने। केले डाल रखे थे पानी में, क्योंकि हमने केले दवाई में रखे थे, तो इस वजह से थोड़ा धो रही है। क्योंकि दक्षु और मिष्टू निकाल रहे बार बार, तो इस वजह से रिया का काम हो रहा अभी केले की सफाई करना। ये देखो, ये केले इतने काले हो रखे हैं, इसलिए हमने पानी में डाल रखे, क्योंकि ये दवाई में रखे थे और दवाई के कारण ये और भी काले हो गए। तो ये है केले, मैंने मिला दिया इसमें आटा, और अभी कढ़ाई में रखा है तेल। तो अब हो रही गुलगुला बनाने की तैयारी। तो अब आ गए हम यहाँ गौशाला में। तो यहाँ पे हमारा एक घास का पेड़, तो रिया जा रखी है अभी ऊपर पेड़ पे। तो इसने बोला पहले काटते हैं पेड़, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, शाम को बारिश आ रही या फिर तूफान हो रहा, हवा तेज हो रही। तो इस वजह से रिया ने बोला कि भाभी अभी चलते हैं पेड़ काटने। तो अभी रिया पहुंच गई पेड़ में। तो ये हमारा खड़ी का पेड़, तो रिया भी पेड़ काट रही। यहाँ सामने से धूप आ रही, तो इस वजह से साफ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिख रहा। और ये हो गए हमारे सब्जी के पौधे, और ये छोटी छोटी ये अरबी के पत्ते आ रहे। अब तो हमने ये लगभग 1 हफ्ता हो गया उस दिन लगाए थे, तो अब अरबी भी निकलने वाली है। ये छोटे छोटे पत्ते अब आ रहे, कहीं कहीं पे तो आए नहीं अभी, लेकिन कहीं कहीं पे आ रहे। और ये बीन्स बो रखी थी, तो इसमें अभी फूल आ रही है। और ये है सामने पे चौलाई। तो चौलाई तो आजकल सब्जी लायक होती है, बीन्स तो अभी हुआ नहीं। ये पूरी चौलाई हो रखी है अभी। तो आजकल क्या हो रखा है कि बारिश आ रही, तो बारिश की वजह से बहुत अच्छी होती है चौलाई की सब्जी, नहीं तो गर्म होती है। इस वजह से ज्यादा गर्मियों में कम खाते हैं लोग। तो आजकल बारिश से बहुत अच्छी हो रखी चौलाई की सब्जी। तो ये है ये करेले। तो क्या किया हमने, ये लकड़ी काट रखी, तो ये लकड़ी भी लगा रखी इस पे, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया करेले का पौधा। तो इस वजह से ये नीचे नीचे तो रहेगा नहीं, ऊपर तो जाने की जगह है भी नहीं, कुछ पेड़ भी नहीं है इधर। तो ये हमने पेड़ काट रखे, छोटे छोटे हैं ये, पेड़ नहीं है उनकी टहनी। तो पौधों के लिए बहुत अच्छा है, ऊपर तक चले जाएंगे पौधे फिर। और ये है बैंगन के छोटे छोटे बैंगन, अब नहीं फूल लग रहे अभी इन पे। तो ये पूरी हमारी खेती बाड़ी सोगड़ी है। तो इसमें आजकल सभी प्रकार के पौधे मिलेंगे आपको, सभी सब्जियों के, क्योंकि अब सब्जी होने का टाइम हो गया, क्योंकि बारिश भी बहुत अच्छी आ रही। तो इस वजह से तो ये वाला पौधा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। ये है इसकुस का पौधा। इसकी सब्जी भी लौकी की सब्जी की तरह होती है, लेकिन बाहर का जो रहता है उसपे छोटे छोटे कांटे रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी उसको ध्यान से छिलना पड़ता। वो देख कूद मार रहा, कहाँ से कहाँ जा रहा। तो ये सामने ये हमारा खेत, तो हम यहाँ पे क्या करते सब्जी बोते। तो यहाँ पे अभी हल लग रही। तो रिया ने तो काट लिया पेड़, रिया आने वाली है नीचे। अब रिया ने जो काट रखा मैं उसको करती हूँ इकट्ठा। कहाँ जा रहे हो भाई। तो ये बच्चे देखो आजकल क्या हो रखी, इनकी छुट्टियां पड़ रखी, तो उल्टे उल्टे रास्ते। कहाँ जा रहा, ऊपर गिर जाएगा। ये उसमें जा रहा और उससे इधर को कूद मार रहा। इसको तो डर भी नहीं लग रही है। आज ओ गिर जाएगा।
अब वो लकड़ी सूखी होगी नीचे से। हाँ मत जा। तो ऐसे उल्टे उल्टे काम है इनके। आजकल छुट्टी पड़ रखी तो पढ़ाई भी कर रहे हो? नो, पढ़ाई क्यों करनी, पढ़ाई नहीं करनी। हाँ वही तो, रिजल्ट मम्मी पापा को मिलेगा ना, इनको थोड़ी नहीं मिलेगा, है ना। पास फेल तो मम्मी पापा होते, बच्चे थोड़ी नहीं होते भाई जिन्होंने फीस भरनी। पास फेल तो वही होते। बच्चों को तो क्या है, बस बोलो पढ़ो पढ़ो, तब भी नहीं पढ़ते बोलने पे भी। ये जाएंगे भर्ती होने हो जाएंगे भर्ती। तो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न भी देना पड़ता है तो सागर पहुंच गया, गिर जाएगा, लग जाएगी इतनी दूर। अभी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वहां से इतनी दूर आ गया ये छत से। मेरी भाभी अब इसे इकट्ठा कर रही है। मैंने पेड़ काटा और मेरी भाभी इसको इकट्ठा करके अब गौशाला में ले जाएंगे। इसे इसकी पुली बनाएंगे। तो ये सामने पे हमारे कद्दू के पौधे। यहाँ देखो, यहाँ कितनी सारी कंडाली हो रखी है। ये खड़ी तो हो गया मेरा अब तैयार। तो यहाँ पे है ये कड़ी पत्ता का ये पौधा। तो क्या है, आज दिन के लिए कड़ी के लिए कड़ी पत्ता लेके जाती हूँ पहले। तो मैंने सोचा आ रखी हो तो साथ साथ कड़ी पत्ता को भी लेके जाती हूँ। तो ये है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता तो बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे। तो ये इधर साइड क्या है, ये बहुत सारी कंडाली हो रखी, बिच्छू घास। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ कांटे, मतलब ये सफाई नहीं हुई इधर की, तो इसलिए बिच्छू घास बहुत ज्यादा है। तो मेरे को खड़ी उठाने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि पूरे इधर उधर छोटा छोटा पौधा हो रखा है वो बिच्छू घास का। तभी यहाँ पे सफाई होगी, तभी होगा वो साफ। तो साथ साथ ले चलती हूँ अभी कड़ी पत्ता को घर। तो अब चलती हूँ गौशाला। पहले ये घास तो कर लिया मैंने इकट्ठा। तो ये सामने पे है ये हमारा अमरूद का पेड़। अभी तो इस पे क्या लग रहे, फूल लग रहे। तो पहुंच गए मैं गौशाला। तो ये यहाँ पे क्या कर रखा हमने, गोबर है, इसको धूप में सुखा रखा, फैला रखा। तो अब अच्छी धूप लग रही 2 दिन से। तो इसको क्या करेंगे, अब खेत लेके जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे पूरा गोबर ही गोबर हो रहा पूरे यहाँ पे गौशाला में। तो अब चलती हूँ घर। तो अब तो मैंने कपड़े कुपड़े भी धो दिए अपने बच्चों की। आजकल छुट्टी पड़ रखी, तो पूरा दिन दक्षु के पीछे दौड़ भाग हो रही। तो अभी मीठी तो सो रखी यहाँ पे, मुश्किल पे सुला रखा मैंने उसको। तभी तो थोड़ा घर का काम हो रहा। अब खेत जाओ तो पूरे दिन भर खेत का ही काम हो रहा है, लेकिन घर में रहो तो पूरे दिन भर क्या हो रहा, घर का ही काम हो रहा। वो कभी खत्म ही नहीं होता घर का काम। खेत का काम ये है कि आज निपटा लिया तो कल नहीं जाना उस खेत में, दूसरे खेत में जाओ। लेकिन घर का काम ये होता कि डेली सर्विस होती है जैसी, वैसी घर का काम भी डेली वैसी वही काम हो रहा। खाना बनाओ, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा। तो बस अभी तो मिस्सू सो रखा नीचे। ये तो अभी सो रखा है, इसको कंबल भी नहीं चाहिए, बस कंबल कुंबल फेंक रही अब उठने वाली है। वैसे ही नीचे ही सुलाते हम इसको। अब इधर उधर जा रहे तो पता चल रहा बेड से नीचे गिर रही, तो इसलिए नीचे ही सोती। हमने बिस्तर लगा रखा इसको नीचे ही। तो बस ये तो पूरा लंबा चौड़ा बिस्तर है उठ गया बस अभी रोएगी नहीं वो, उसको पता है कि मेरे मुंह सामने मम्मी है, कोई भी है तो कोई कभी रोएगी नहीं। हाँ उती 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 इचमाइलो। तो अब हो गया उठने का टाइम। अब उठ जाओ। इस्माइल कौन करेगा, इस्माइल ये? हाँ इस्माइल नहीं करना। कंबल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई तो उठता है तो रोता भी नहीं है। तो अब तो पहले सासू माँ लोग बोलते थे कि हम अपने बच्चों को क्या करते थे, पूरे कंबल से, मतलब ये है कि उनको ठंड नहीं लगनी है। अभी लोग पंखे के नीचे ही रख रहे अपने बच्चों को
ये है कि डॉक्टर भी बोल रहे कि बच्चों को ज्यादा गर्म मत करो, मतलब बीमार हो रहे तो बोल रहे कि गर्म मत करो। लेकिन पुराने जमाने में तो लोग बच्चों को बिल्कुल कंबल के अंदर लपेट के स्वेटर पहना के, गर्म हो ठंडा हो तो बोलते थे कि कपड़े भी एक जैसे पहनाओ, न ठंडे रखो न गर्म रखो। लेकिन आजकल तो सिर्फ ये एक बनियान में, एक टी शर्ट में है ये, इनको तो बस चाहिए पानी पानी, दिन भर पानी में ऐसी ऐसी हाथ से कर रहे। तो आजकल के बच्चों को कुछ ठंडा ठंडा नहीं है, बस इनको क्या करना है, पानी में ही रहना ज्यादा। तो बस इसका भी दिन भर यही काम हो रहा है कि बस दिन भर पानी में खेल रही, दिन भर कपड़े चेंज करने का। जो घर में रहेगा तो उसका काम यही होगा कि इसके कपड़े चेंज करो। तो अब हो गया मेरा दिन का खाना बनाने का टाइम। तो आज दिन की सब्जी बनाऊंगी मैं, लिंगुड़े की सब्जी, जो मेरे मायके से आई। मम्मी गई थी जंगल, तो यहाँ नहीं होते हो, तो मम्मी लाई थी वहां से, भिजवाए थे गाड़ी वाले भैया के पास। तो आज लिंगुड़े की सब्जी बनेगी मेरे दिन के खाने में, और कड़ी दाल। तो अब होती मेरे दिन के ये खाना बनाने की तैयारी। तो ये बन रही लिंगुड़े की सब्जी के लिए हो रहा तैयार। इसमें डाल दिया मैंने प्याज, अब प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन करती हूँ। तेल है तो अभी हो गया हल्का ब्राउन। तो ये काट रखा मैंने लिंगुड़ा। अब इसमें लिंगुड़ा डालती हूँ। तो इसको अभी मैं अच्छे से मिलाऊंगी, फिर बस इसमें रखूंगी ढक्कन। तो गैस पे रख दिया मैंने चावल, और बाहर मिट्टी वाली चूल्हे में सब्जी। तो अब रायता बनाती। तो बन गया हमारा खाना भी। ये सब ये हाय हेलो वाला सासू माँ का काम है खाना देना, और इन दोनों का है सिर्फ खाना खाना। अब हो गया मेरा। मम्मी ये वाली तो रुक जा। तो इसका काम कुछ नहीं है, ये क्या कर रहा, मेरी बिंदी चेंज कर रहा, बोल रहा मम्मी हमेशा रेड कलर की मत लगा, अलग अलग भी लगाया कर। तो और कुछ काम नहीं है इसका, बस इसको अगर बिंदी दिख गई तो इसने ये निकालनी और दूसरे कलर की लगानी है। तो अब इसको पढ़ाने का टाइम हो गया मेरा। शाम का टाइम कहीं नहीं जाती हूँ, इसको ही देती हूँ। इसने नोज पे लगा ली। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। काटी जालू रे घास, लाई जालू रे भास, काटी जालू रे घास, लाई जालू रे भास, ऐसे भी मुखड़ी तेरी स्वाणी